दोस्तों नमस्कार। थोड़ी सी एक बात थी मन में, वो आपसे करनी है। हमें यार कितनी शिकायतें हैं ना अपने जीवन में। हर किसी को कोई ना कोई शिकायत है, कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, दुख है। और भांति भांति के लोग हैं और भांति भांति के दुख हैं, मतलब तरह तरह के। लेकिन यार कभी आप प्रैक्टिकली अगर सोचते हो कि मेरे को नहीं पता आप सोचते हो, लेकिन यार मैं तो इस बारे में बड़ा वो कर सोचता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे हैं, आप खुद भी जानते हो यार कि कितने लोग दुखी हैं, किस तरीके से दुखी हैं, कितनी परेशानियां हैं। बहुत परेशानियां हैं, दुनिया में बहुत भरा हुआ है। जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिस शहर में, जिस समाज में रह रहे हैं आप, जिस गांव में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ पे कितनी परेशानियाँ हैं आप खुद भी जानते हैं। वहाँ लोगों के आसपास के घरों में जाके देखिए, या जो रोडों पर लोग रह रहे हैं, कितनी परेशानियाँ। और ये जो ठंड का मौसम, आप सोचिए, हम लोग हर समय कुछ ना कुछ यही सोचते हैं, क्योंकि हमारी क्या स्थिति है, हम सब मनुष्यों की एक ही स्थिति है, बस चाह, इच्छा, जो कि ख़त्म नहीं होती। अगर आज ये है तो कल ये मिल जाए, वो आ गया तो वो मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। लेकिन हम बस बढ़ते रह रहे, बढ़ते जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जितनी चीज़ें, जैसे हम दुखी भी इसीलिए होते हैं, आप भी जानते हो। लेकिन यार कई बार हम ये तो कह देते हैं भगवान से कि भगवान मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन यार अगर प्रैक्टिकली सोचो तो हमारे पास परमात्मा ने कितना कुछ दिया है। क्या कभी हम भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं? कभी सुबह उठकर, कभी दिन में, या रात को सोने से पहले प्रभु को एक बार, भगवान को कहते हैं कि प्रभु आपने इतना सब कुछ दिया मेरे को, ये शरीर दिया, आंखें दी इतनी अच्छी है, नाक दी, कान दिए, मुंह दिया, दो हाथ दिए, पैर दिए, बिल्कुल स्वस्थ है आप, हैं। आपके शरीर में लीवर, किडनी, आपके सारे शरीर में कितने सारे अंग भगवान ने दिए, सब कुछ कितना सुरक्षित है। वरना आप ऐसे भी लोगों को जानते, कितने सारे परेशान हैं, किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, किसी का है आँख नहीं है, किसी के कोई खा नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता। कितना दुख है, आप सोचिए। अगर कहते हैं ग्रेटिट्यूड अगर आप करने जाओ, अगर ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करने जाओ, वैसे हालांकि हम लोग बहुत स्वार्थी हैं, हम सिर्फ ईश्वर से मांगते रहते हैं, लेकिन उसका जो शुक्रिया अदा है वो कभी नहीं करते। हम मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर भी सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम भगवान से क्या कहते हैं, कोई पूजा कर ली, या लड्डू लेके चले गए, या प्रसाद लेके चले गए। और अगर नहीं है तो हम भगवान को रिश्वत दे देते हैं। मैं जी 51 का चढ़ा दूंगा, 101 का, 5100 का चढ़ा दूंगा, 2100 का चढ़ा दूंगा प्रसाद, है ना। आप सही बताना, ऐसा होता है नहीं होता? तो यार हम उधर भी रिश्वत देते हैं और भगवान को कहते हैं मेरी ये मुराद पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो बस। जबकि आपको ये पता है वो इच्छा पूरी हो भी जाएगी तो आप बैठने वाले नहीं हैं, चुप नहीं बैठने वाले, और आपकी फिर इच्छा बढ़ जाएगी। एक सेकेंड खुद यहाँ। तो आप कभी बताइए, कभी ग्रेटिट्यूड हम करते हैं, या आप सोचते हो, कभी बोलते हो भगवान से कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है? अगर ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाने बैठ गए ना, तो मैं यकीनन कहता हूँ कि आपकी एक रजिस्टर भर जाएगा। अगर आप बनाने लग गए छोटी छोटी चीज़ों को, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को, कि इतनी सारी परमात्मा ने, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल जाके देखो तो इतने सारे मरीज आपको अलग अलग बीमारी से, अलग अलग पता नहीं कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। हॉस्पिटल चले जाओ, या वो क्या कहते हैं उसे, जेल में जाके देखो, कितना कितना दुख काट रहे हैं सब, किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। तो भगवान ने हमें कितना बचा के रखा हुआ है, और कितना हमें भगवान ने रोका हुआ है। भगवान हमें कितना सुरक्षित रखते हैं, हर तरीके से बचाते हैं। लेकिन हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो गए, इच्छाओं में जुड़ के अपने जो कर्म है उनको गलत दिशा में, डायरेक्शन में करते हैं, जिस वजह से हम दुख भी भोगते हैं।
तो हमें ईश्वर का ग्रैटिट्यूड सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें ऑक्सीजन दी है, हमें भगवान ने पानी दिया है। हालांकि अब भगवान ने जैसा दिया था वैसा हमने इंसानों ने वैसी अब धरती छोड़ी नहीं। धरती को बहुत ही प्रदूषित करते जा रहा है इंसान, और धरती का पानी भी खराब करता जा रहा है इंसान। हर तरीके से हम प्रकृति को एकदम खराब करते जा रहे हैं, और जब प्रकृति भी अपना क्या कहते हैं हिसाब करेगी तो उसे हम शायद नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हमें भगवान का ग्रैटिट्यूड होना होगा और भगवान का शुक्रिया अदा करना होगा जो भी हमें भगवान ने दिया है। और हमें अपनी प्रकृति के साथ दोस्ती बनानी होगी। तो और आजकल हर चीज़ का पैसा है, हर चीज़ का पैसों में ही मिलती है, आप भी जानते हैं। ऑक्सीजन भी बिना पैसों के नहीं मिलता, पानी, हवा, खाना, सब जो ज़रूरी चीज़ें हैं इंसान की, 3 चीज़ें, कपड़ा, मकान और रोटी, सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है। लेकिन आज इंसान की इतने में किसी की भी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप भी जानते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। और ईश्वर ने आपको 2 वक्त का नहीं, कम से कम इंसान आज 4-4 वक्त का, कई आप भी जानते हो कितना आप खाना खा लेते हो, कितने टाइम खा लेते हो। तो भगवान का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। जब आप भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे तो भगवान भी खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद तो वैसे भी देंगे वो, लेकिन अगर आप शुक्रिया अदा करेंगे तो वो और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे पास क्या नहीं है। देखो, ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी, मेरी भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो आपके पास बहुत कुछ है, भगवान ने दिया है, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करो, ईश्वर से जुड़ो और ईश्वर को धन्यवाद दो। बस इतनी सी बात है कि भगवान को जब हम शुक्रिया अदा करना सीख लेंगे तो शायद हम दुखी भी कम होंगे और हम इच्छाओं को अपनी कम कर सकेंगे। क्योंकि जब तक इच्छाएं कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो उसके लिए हमें एक प्रयास यही करना होगा कि प्रभु को, अपने भगवान को हमें धन्यवाद देना होगा और उन्हें नमन कर कर कहना होगा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना स्वस्थ जीवन दिया, स्वस्थ हवा दी, पानी दिया, सब कुछ। क्योंकि भगवान जिस दिन लेने लग गए, उन चीज़ों के बदले पैसा लेने लग गए। जैसे आज इंसान, आपको पता ही है, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर भगवान कुछ लेने लग गए, धूप भी, हाँ भूल गया था, धूप भी फ्री में ही मिलती है जिसको हम बहुत मज़े से लेते हैं। तो जो रोशनी है, और वही जो रोशनी है उसको हम बिजली की सप्लाई में जब कन्वर्ट करके जो बनाते हैं और उसका पैसा चार्ज होता है, तो ये ठीक नहीं है। भगवान का शुक्रिया अदा करो, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी, अभी बहुत कुछ करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रभु का वो करते जाएं, शुक्रिया अदा करते जाएं, उनको ग्रैटिट्यूड करते जाएं कि भगवान जी आपने जो भी दिया है मेरे को, जैसा भी दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर कंप्लीट करूँगा और आपसे एक निवेदन करूँगा और आशा भी यही करूँगा कि आप सुबह जब उठें और रात को जब सोएं तो एक बार प्रभु को थैंक यू बोलकर ज़रूर सोएं और भगवान को शुक्रिया अदा करें। तो और बहुत अच्छा आपको लगेगा। और आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ बात करेंगे आपसे। चलिए फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, ये ठंड है, ठंड में बहुत बचा के रखना होगा शरीर को, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो आप ठीक रहेंगे, आपका मन ठीक रहेगा, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, आपका बिल्कुल शरीर एकदम फिट रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।